सभी किसान साथियों नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीज उपचार के बारे में। जैसे कि अभी हम गेहूं की बोनी कर रहे हैं और गेहूं में हम वैरायटी बो रहे हैं DBW 327। आज हम चर्चा करेंगे कि गेहूं का बीज उपचार हम कैसे करें और बीज उपचार करने की सही विधि क्या होती है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि बीज उपचार के फायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो अंकुरण शक्ति होती है, जर्मिनेशन परसेंटेज जो होता है, वो इससे हमारा बढ़ेगा। जैसे हमने बीज बो दिया तो कई बार होता है कि वो जर्मिनेट नहीं हो पाता, अंकुरण नहीं हो पाता है, तो बीज की अंकुरण शक्ति बीज उपचार बढ़ाता है। और दूसरी बात, जो बीज जनित रोग होते हैं, जो मान के चलिए सीडबॉर्न जो डिसीजेज होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे हमें रोकथाम मिलता है। तो जिससे क्या होगा कि हमारी फसल में बहुत जल्दी रोग नहीं लग पाएंगे। और तीसरी चीज, जो हमारे जमीन में कीड़े हैं, कई बार क्या होता है बीजों को वो खा जाते हैं, या जब अंकुरण होते से ही झुलसने लगता है पौधा छोटा, तो पौधे को झुलसने से ये बीज उपचार बचाता है। तो जिससे क्या होगा कि हमारा जमाव अच्छा होगा, एक जैसी हमें फसल दिखाई देगी। और सबसे पहली बड़ी बात, अगर बीज शुरुआत से ही जमाव जब हमारी फसल का अच्छा होगा तो पैदावार भी अच्छी होगी, रोग कम आएंगे और हमें केमिकल का स्प्रे भी कम करना पड़ेगा, जिससे हमारे जैसे कई रोग प्रतिरोधक शक्तियां भी पौधे को मिलेंगी। तो हमें स्प्रे के माध्यम से दवाइयां ज्यादा नहीं देनी पड़ेंगी। तो बीज उपचार करना इसलिए जरूरी है। अब हम जानेंगे कि बीज उपचार का सही तरीका क्या होता है। तो इसमें एक नियम होता है जिसे हम FIR विधि कहते हैं, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीजों का बीज शोधन करते हैं। तो शोधन हमें किन चीजों से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम अभी गेहूं की बोनी कर रहे हैं, मैंने बताया था कि हम DBW की 327 वैरायटी लगा रहे हैं, जो कि IIWBR ने, करनाल ने बनाई है। और ये पिछले साल हमने मंगाई थी वैरायटी, और पिछले साल हमने हमारे खेतों में लगाई और करीब हमारा 26 से 27 क्विंटल एकड़ का उत्पादन रहा था। अब इस बार हम उसका शोधन कर रहे हैं बीज का। तो हम शोधन कर रहे हैं, पहले हमने फंजीसाइड से शोधन किया। फंजीसाइड में हमने लिया थायोफिनेट मिथाइल 70% WP। फंजीसाइड से शोधन करने के बाद बीज को, ये हमने 1 किलो बीज में 2 ग्राम फंजीसाइड हमने उपयोग किया है, यानी कि 1 क्विंटल बीज में 200 ग्राम के लगभग लगभग फंजीसाइड हमने उपयोग किया है। अच्छे से बीज पे पहले पानी छिटक के फंजीसाइड ऊपर से डाला, जिससे क्या हुआ, दाने ने फंजीसाइड को अच्छे से कवरिंग बन गई दाने के ऊपर। और उसके बाद क्या है, हमने इसको सूखने छोड़ दिया छांव में। धूप में नहीं सुखाया हमने इसको, छाया में अच्छे से सूखने छोड़ दिया। सूखने के बाद फिर हम अगली प्रोसेस बताता हूं मैं आगे हमने इसका क्या किया। जब बीज हमारा अच्छे से सूख गया तो हमने अब FIR विधि में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद हम उपयोग करेंगे इंसेक्टिसाइड का। तो इंसेक्टिसाइड में हमने उपयोग किया है थायोमेथोक्साम 30% FS सॉल्यूशन का। तो इससे शोधन करने से पहले फिर हमने दोबारा इंसेक्टिसाइड को पानी में मिला के छिड़का और अच्छे से इसकी कोटिंग कर ली, जिससे हर बीज पे इंसेक्टिसाइड अच्छे से चिपक पाए। और फिर इंसेक्टिसाइड से शोधन करने के बाद हमने फिर इसको सूखने के लिए रख दिया, करीब आधा घंटा फिर इसको दोबारा सुखाया। और दोबारा सुखाने के बाद अब इसमें जैसे आप किसी कल्चर से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, जैसे हमने सिर्फ फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से ट्रीटमेंट किया, जो राइजोबियम का उपयोग होता है FIR तकनीक में, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम तकनीक में। राइजोबियम जो होता है वो दलहनी फसलों के लिए होता है। अगर आप गेहूं जैसी फसलें, गेहूं हो गया, धान हो गया, इन फसलों में अगर उपयोग करना चाहते हैं तो आप एजोस्पाइरिलम का उपयोग कर सकते हैं। एजोस्पाइरिलम का उपयोग करने के लिए आप, जब आपका इंसेक्टिसाइड अच्छे से सूख जाए आधा घंटे बाद, तो एजोस्पाइरिलम से आप ट्रीट कर दें सीड को। तो जिससे आपको क्या फायदा होगा। यह एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर है जो वातावरण की नाइट्रोजन को लेकर पौधों को उपलब्ध कराता है, जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन हमें खाद के द्वारा, रासायनिक खाद के द्वारा कम देनी पड़ती है। इससे क्या होता है, पौधे की जड़ों का ही विकास बहुत अच्छा है और पौधे की वृद्धि भी बहुत अच्छी होती है और ये फसल की पैदावार बढ़ाने में हमारी बहुत मदद करता है। एजोस्पाइरलम एक जैविक बायो फर्टिलाइजर है जो पौधों को मुफ्त में नाइट्रोजन देता है, उनकी ग्रोथ बढ़ाता है और बीमारियों से भी बचाता है और यह हमारी मिट्टी को भी स्वस्थ रखता है। और कई दूसरे कल्चर भी बाजार में उपलब्ध हैं और बहुत अच्छे हैं, जैसे कि PSB, फास्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया। इससे भी आप शोधन कर सकते हैं बीज का। तो इससे शोधन अगर आप करेंगे तो जो आपकी फास्फोरस की मात्रा जमीन में है, जिसको पौधे नहीं ले पा रहे हैं, जो जैसे हर बार हम खाद डाल रहे हैं, तो जमीन में जो ऑर्गेनिक कार्बन के थ्रू हमारी मात्रा मिली है, जो ऑर्गेनिक मैटर हम डाल रहे हैं उसके मात्रा जो मिली है, जो जैविक पदार्थ हमने डाले हैं, मान के चलिए हम कंपोस्ट डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, फार्म यार्ड मैन्यूर डालते हैं, तो उसके जो मात्रा हमें मिली है जमीन में, तो वो क्या होती है, फिक्स हो जाती है कुछ मात्रा जमीन में, वो मिल नहीं पाती है पौधे को। तो अगर आप फॉस्फोराइज सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया PSB अगर डालेंगे तो उससे क्या होगा, जो अनअवेलेबल फॉर्म में है वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाएगा और पौधा अच्छे से उसको ले पाएगा।
और केएस भी आता है पोटेशियम के लिए, पोटेशियम सोल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया। तो पोटेशियम को कहते हैं, पोटेशियम सोल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया को केएसबी। इससे भी आप शोधन कर सकते हैं, तो जिससे क्या होगा, जो पोटास की मात्रा मिल नहीं पा रही है पौधे को जमीन में होते हुए भी, वो आपके पौधे को अच्छे से मिल पाए और पौधा उसको ले पाए। तो जिससे क्या होगा, हमारे पोटास के जो फर्टिलाइजर हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि म्यूरेट ऑफ पोटास हम डाल रहे हैं, तो उसमें हमें कमी हो, कम हमें डालने पड़े। और बीज उपचार का यही एक विधि थी जो मैंने आपको समझाई, FIR जिसे कहते हैं, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी। और बीज शोधन करना किसान भाई ना भूलें, और बीज अच्छी जगह से ही आप बीज खरीदें, प्रमाणित बीज करें खरीदें। और अगर आपके घर के हैं आप उनको भी बोनी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे बीज आप बोनी करें जिससे अच्छी उपज हमें मिल पाए। और ऐसे बीज उपयोग करें जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। और किसान भाई, फसल चक्र का, क्रॉप रोटेशन का पालन जरूर करें। हर बार एक जैसी फसल ना लगाएं, जैसे पिछले बार मक्का लगाई थी, फिर गेहूं लगा रहे हैं, फिर अगले सीजन में फिर मक्का लगा दी, फिर गेहूं लगा रहे हैं। एक फसल चक्र का वो ना करें। जैसे एक फसल चक्र में आपने दलहन लगाई है, तो दूसरे फसल में आप, जैसे पहले सीजन में आपने दलहन लगाई है, तो दूसरे सीजन में आप अनाज वर्गीय फसल लगा सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, हमारे फसल को बीमारियां भी कम लगेंगी। फसल चक्र को किसान भाई अवश्य अपनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी, और ये जानकारी अन्य अपने किसान दोस्तों से, अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे क्या हो, हर किसान भाई हमारा समझ सके कि बीज उपचार के फायदे क्या होते हैं, बीज उपचार करना क्यों जरूरी है। क्योंकि कम पैसे में हम एक ऐसी अच्छी चीज हमारी कर रहे हैं कि जिससे क्या होगा कि हमारे रोग भी कम लगेंगे पौधे में और कीट भी कम लगेंगे। तो किसान भाई, बीज उपचार करना ना भूलें। बोनी के समय जल्दबाजी होती है, हम बीज उपचार नहीं खरीद पाते हैं और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन एक चीज का अवश्य याद रखें, बीज उपचार पहले से खरीद के रख लें। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे बीज उपचार उपलब्ध हैं। जैसे कि मैंने बताया, हम अभी थायोपेथनेट मिथाइल 70% WP और थायोमेथोक्साइम 30 FS सॉल्यूशन से, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, और थायोपेनेट मिथाइल 70% WP फंजीसाइड है, उससे शोधन कर रहे हैं। तो किसान भाई, बीज उपचार करना ना भूलें। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी आगे देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।